वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों अभी तक हमने इंटीग्रेशन में जो है बेसिक इंटीग्रेशन में जो है उसका डेफिनेशन, नोटेशन ये सब पढ़ा था। टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन में हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो है एनसीईआरटी चैप्टर 7.1 हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं और आज हम लोग इंटीग्रेशन का लेक्चर 3 पढ़ेंगे, जिसमें सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स और कुछ जो है इंटीग्रल्स ऑफ सम स्पेशल फंक्शन को हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे उसको आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको इंटीग्रेट करने के लिए रहेगा dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका हो जाता है साइन इनवर्स x प्लस c, ठीक है। इसी में अगर निगेटिव आ गया माइनस साइन के साथ ये कॉस इनवर्स x हो जाता है। और चूंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो लिखेंगे ही, ठीक है। अगर है dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो इसका फॉर्मूला हो जाता है tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसी में अगर निगेटिव आ गया तो हो जाएगा cot इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। इसके बाद dx अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर आ गया तो इसका फॉर्मूला हो जाता है sec इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। और इसी में अगर माइनस साइन के साथ आ गया तो ये हो जाएगा cosec इनवर्स x प्लस c। मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर हम लोग को एक याद है तो माइनस वाला अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर प्लस में है तो साइन इनवर्स x और इसी का अगर माइनस में है तो cos, ठीक है। प्लस में है इस फॉर्म में तो tan और माइनस में आ गया तो cot, ठीक है। इसमें फिर प्लस में है तो sec इनवर्स x और अगर माइनस में आ गया तो cosec इनवर्स x हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम लोग देखते हैं इंटीग्रल ऑफ सम स्पेशल फंक्शन, ठीक है। इस सब अगर ये फॉर्मूला सब अगर क्वेश्चन में आ गया तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला का यूज करेंगे, आसान होगा हम लोग को क्वेश्चन बनाने में। जैसे मान लीजिए है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 1/2a log x माइनस a डिवाइडेड बाय x प्लस a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। फिर dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2a log mod ऑफ a प्लस x डिवाइडेड बाय a माइनस x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिर इसी तरह है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन आपको हो जाएगा 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिर अगर आ गया dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हो जाता है साइन इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये सब आपको स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपको इस फॉर्म में अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया तो ये जो हम आप लोग को फॉर्मूला लिखाए हैं इसका हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। जितना भी अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं इसको हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं रहेगा तो पहले इस फॉर्म में लाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। इसमें और भी कुछ फॉर्मूला है तो आइए भी हम लोग देख लेते हैं। हम लोग कुछ और फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर आपको इस फॉर्म में है dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है आपको log ऑफ मॉड x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। फिर आपको रहेगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू log ऑफ मॉड x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। फिर आपको ये भी स्पेशल टाइप का इंटीग्रल है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर बाय 2। ए जहां एक रियल नंबर होगा, कोई भी जितना भी फॉर्मूला में ए का यूज किए हैं वो ए एक रियल नंबर है, ठीक है। log ऑफ मॉड x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। फिर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 log ऑफ मॉड x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस में, ठीक है। फिर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ठीक है, अभी हम लोग जो है कुछ स्पेशल टाइप का इंटीग्रल देख रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले भी आपको हम बहुत सारा स्पेशल टाइप का इंटीग्रल बताए, स्टैंडर्ड इंटीग्रल बताए हैं, ठीक है। तो इस सब फॉर्मूला को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से और सबको याद रखिएगा ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि ये सब जो है बहुत स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन है। बहुत बड़ा बड़ा आपको इंटीग्रल आसानी से बन जाएगा अगर आपको ये सब फॉर्मूला
याद रहेगा। ठीक है, तो सबको मेमोराइज कर लीजिएगा। ठीक है, और बार बार रिवीजन करते रहिएगा। ये सब फॉर्मूला है, थोड़ा लंबा है, लेकिन बनाते बनाते, मैथ में क्या है, फॉर्मूला आपको क्वेश्चन बनाते बनाते फॉर्मूला याद हो जाएगा। जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाइएगा उतना आसानी से फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा और क्वेश्चन बनाने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, कि इंटीग्रेशन हम लोग किस किस मेथड से कर सकते हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां लिखे हैं हम लोग कि मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, पहला हो गया आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, देखिए सब्स्टिट्यूट, जैसे क्रिकेट में भी सब्स्टिट्यूट मतलब एक के बदले में दूसरा, जैसे कोई एक निकला उसके बदले में दूसरे को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दिए, वही हो गया सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और यहाँ इंटीग्रेशन में भी हम लोग क्या करेंगे, तो जो फंक्शन आपको जिसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा उसमें से किसी एक फंक्शन के बदले में दूसरा फंक्शन हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डिफरेंशिएट करके फिर पुट करके निकालेंगे इंटीग्रेशन, उसी को बोलेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। उसके बाद पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो सबको बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इसी को हम लोग देखते हैं क्योंकि आपका जो एक्सरसाइज 7.2 है वो आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से ही बनाना है। पहले इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हम लोग समझते हैं, फिर जो है एक्सरसाइज 7.2 हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए एक्सरसाइज मेथड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन देखते हैं हम लोग कैसे होता है। देखिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हम लोग किस तरह से करते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए आपको क्वेश्चन में अगर है, जैसे मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन है, मान लीजिए आपको कोई फंक्शन दिया गया। ठीक है, मान लीजिए f डैश x और नीचे में है fx dx। अब इसको समझना है क्या लिखा हुआ, इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है और न्यूमरेटर में उसी का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, यानी डेरिवेटिव दिया गया है। तो जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग को इंटीग्रेट करना पड़े तो सबसे साधारण मेथड है उसमें क्या चीज है, तो आप खोजिए उस क्वेश्चन में, ये खोजिए कि किसका डिफरेंशिएशन दिया गया। अगर आपको ये पता चल जाएगा तो इंटीग्रेशन बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है ना, जैसे अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिया हुआ। ठीक है, इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिया है, तो जिसका डेरिवेटिव दिया गया है यानी हमको fx का दिया गया है, इसको कुछ पुट कर देते हैं, जैसे पुट fx इज इक्वल टू t। ध्यान से देखना, fx को हम लोग क्या मान लिए, t मान लिए। अब जब t मान लेंगे इसके बाद का प्रोसेस है कि दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना। ठीक है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे तो डिफरेंशिएशन के पश्चात हम लोग को क्या प्राप्त हो जाएगा, तो अगर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया f डैश x, इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया f डैश x, और इसका जो है आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसका हो जाएगा आपको क्या चीज, तो dt अपॉन dx, क्योंकि t है इसलिए dt अपॉन dx। अब dx को इधर लेके चले आइए आप, तो यहां हो जाएगा f डैश x इंटू dx इज इक्वल टू dt। इतना कर लिया हम लोग। अब इसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करते हैं। तो देखिए आपको न्यूमरेटर में जो है f डैश x और ये dx दिया गया। ठीक है, इसके बदले में हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, dt पुट कर सकते हैं। तो यहाँ आपका जो अब इंटीग्रल हो गया, ये हो गया क्या चीज, तो dt अपॉन fx के बदले, fx को हम क्या पुट किए हैं, t पुट किए हैं, तो fx के बदले में t रख देंगे। अब आप लोग को फॉर्मूला पता है 1/x या 1/t, बताएं कि x के रिस्पेक्ट में है तो dx और t के रिस्पेक्ट में रहेगा तो dt। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो log ऑफ t हो जाएगा, यहाँ t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब आपका जो रिजल्ट हो गया फाइनल रिजल्ट, t के बदले में fx पुट कर दीजिए तो fx प्लस c। सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। यानी हम आप लोग को क्या बात समझा है कि जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर क्वेश्चन आपको बनाना है तो सबसे पहले उस फंक्शन को ढूंढिए जिसका डेरिवेटिव दिया गया है। ठीक है, तो जिस फंक्शन का डेरिवेटिव आपको दिया गया है उस फंक्शन को आप कुछ पुट कर लीजिए। जैसे यहाँ भी हम लोग fx के बदले में क्या पुट किए, t पुट किए। अब दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए तो fx का डिफरेंशिएशन f डैश x और
टी का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt बाय dx। अब dx को इधर लेके चले आए, f डैश x इंटू dx इज इक्वल टू dt। अब हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, f डैश x और dx के बदले हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, dt, और यहाँ जो है नीचे में क्या है fx है, उसके बदले में t पुट कर दिए, और अब 1/t का log mod of t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और t के बदले में क्या पुट कर दिए, fx। तो सिंपल सा है बात, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि जो फंक्शन दिया गया है उस फंक्शन का डेरिवेटिव है कि नहीं है, ठीक है। अगर कुछ क्वेश्चन में होगा भी लेकिन दिखेगा नहीं, तो उसको हम बताएं आप लोग को बेसिक मैथ का यूज करके पहले उसको उस फॉर्म में ले आएंगे ताकि हम लोग को डिफरेंशिएशन अपीयर हो जाए। जब डिफरेंशिएशन अपीयर हो जाएगा तो हम लोग फंक्शन को कुछ पुट कर लेंगे, डिफरेंशिएट करके फिर मान वैल्यू पुट करके और इंटीग्रेट कर देंगे। सिंपल सा प्रोसेस है। अब फिर एक चीज और देखिए, एक चीज और देख लीजिए। जैसे कल एक क्वेश्चन आप लोग को हम बताए थे जिसमें था कि आपको इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ dx, ठीक है। तो इसमें जो है dx छूट गया था, आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें dx लिखना भूल हो गया था, मिस्टेक हो गया था, तो उसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा dx करके। क्वेश्चन में भी dx लिख लीजिएगा, लास्ट में जो बताए थे 22 नंबर का क्वेश्चन, उसमें दोनों तरफ जहां इंटीग्रेट किए थे तो एक तरफ dx लिखे थे, एक तरफ dx मिस्टेक से नहीं लिखाया हुआ था, तो लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, ठीक है, 12th का जब आप लोग बोर्ड दीजिएगा तो उसमें ऑब्जेक्टिव में ये ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। तो इसके बारे में बताएं आप लोग को कि जब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों रहेगा तो सीधा सीधे क्या होता है, इनपुट बाहर निकल जाता है, x हो जाता है, ठीक है। और चूंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो प्लस c हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ठीक कर लीजिएगा 22 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ लिया अभी, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़े। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या देखे, तो जो फंक्शन क्वेश्चन में है उसका जो है डेरिवेटिव दिया हुआ है कि नहीं है, बस अगर ये हम लोग को मिल गया तो हम लोग आसानी से इंटीग्रेट कर लेंगे। कोई भी फंक्शन में सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना होगा तो फंक्शन और उसका डेरिवेटिव आप खोज लीजिए और उसको टी पुट करके और डिफरेंशिएट करके फिर क्वेश्चन में पुट करके निकाल लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज जो है हम लोग एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी का स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले जो आप वीडियो को पॉज करके अपने से ट्राई कीजिएगा, अगर अपने से नहीं बनेगा फिर आप जो है वीडियो पूरा जो है फिर से प्ले करके देख लीजिएगा, लेकिन पहले खुद से ट्राई करना। तो चलिए एक्सरसाइज हम लोग जो है एक एक करके क्वेश्चन डील करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का, ठीक है। एक्सरसाइज 7.2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या है, तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। ध्यान से देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस समझना है, समझ लेंगे तो आसानी से बन जाएगा। हम आप लोग को क्या बताएं कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में उस फंक्शन को आप लोग को ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव दिया गया। यहां देखिए नीचे वाला फंक्शन आप देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 का डेरिवेटिव तो हो गया 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x, जो आप लोग को न्यूमरेटर में दिया गया है, ठीक है। मतलब हम लोग को फंक्शन भी पता चल गया और उसका डेरिवेटिव भी हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है 2x। तो जिस फंक्शन का डेरिवेटिव दिया गया है उसको आप पुट कर लीजिए t। तो यहां हम लोग पुट कर लेंगे, तो पुट t इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पुट कर लिए। क्या बताए हैं, जिसका डेरिवेटिव दिया गया है जिस फंक्शन का, उस फंक्शन को t मान लेना है, मान लिए। अब हम लोग दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या पाते हैं हम लोग, इसका डिफरेंशिएशन आपको हो गया dt अपॉन dx, और इसका 1 का तो 0 और एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं dt इज इक्वल टू 2x और dx लिख सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग जब फंक्शन को चेंज करेंगे हम लोग तो क्या लिख देंगे, तो ध्यान से देखिए 2x और dx के बदले में क्या लिखेंगे dt, तो यहां आप लिख दीजिए dt अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या पुट किए हम लोग t, तो इसके बदले में लिख देंगे t। अब 1/t का हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं log ऑफ mod t प्लस c, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो
तो log ऑफ t के बदले में क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो है आंसर में हम लोग मॉड इसमें नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 भी पॉजिटिव एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा रियल नंबर के लिए। तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, इसीलिए अब इसमें से मॉड हटा देंगे, ये हो गया आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आसान, यही हो गया आपका आंसर। तो ध्यान दीजिए फिर से हम क्या बताएं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको जब भी क्वेश्चन बनाने के लिए मिले तो आप सबसे पहले उस फंक्शन को ढूंढिए जिस फंक्शन का डेरिवेटिव क्वेश्चन में दिया गया है। तो हम लोग क्या किए, यहाँ देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और न्यूमरेटर 2x है, यानी कि फंक्शन भी है और उसका डेरिवेटिव भी है। तो जिस फंक्शन का डेरिवेटिव दिया गया है उस फंक्शन को टी पुट करके डिफरेंशिएट कर देंगे और डिफरेंशिएशन के बाद हम लोग जो आया उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को चेंज कर लेंगे और उसके बाद इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा के और लास्ट में जिसको हम जैसे t के बदले 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो t के बदले 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अगर पॉजिटिव है ये हमको दिख रहा है तो मॉड हटा देंगे और अगर नहीं दिख रहा है तो मॉड लगे रहने देंगे। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। इसको जो है आप लोग वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखिए। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एक्स और dx। ये आपका क्वेश्चन है। अब आप लोग को वही चीज ढूंढना है जो आप लोग को हम शुरू से बता रहे हैं अभी कि उस फंक्शन को ढूंढिए जिसका डेरिवेटिव दिया गया है। जैसे यहां देखिए x का डेरिवेटिव 1, तो 1 तो है लेकिन log x के बदले में तो पुट कुछ होगा नहीं, तो फिर तो अब यहां पे हम लोग अगर log x को मानते हैं तो log x का हम लोग डेरिवेटिव हम लोग जानते हैं कि log x का डेरिवेटिव हो जाता है 1 बाय x और यहां ऊपर कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही, 1 अपॉन x दिख रहा है। तो किसको मान लेंगे हम लोग, log x को पुट कर देंगे। तो पुट t इज इक्वल टू log ऑफ x कर दिए पुट। अब डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट में अब हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे इसको। अब हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसके बदले में लिख देंगे dt अपॉन dx और log x का तो हम लोग जानते ही हैं 1 बाय x। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो dt इज इक्वल टू dx और बाय x लिख सकते हैं साहब, dx बाय x इधर बच गया dt। अब ध्यान से देखिए ऊपर में यहाँ क्या है dx और नीचे में क्या है x। ठीक है, इसके बदले में dt लिखेंगे और log x को हम लोग क्या मान लिए हैं, तो log x को हम लोग मान लिए हैं t, तो यहाँ हो गया आपका t स्क्वायर इंटू dx अपॉन x के बदले में क्या लिख देंगे dt, तो यहाँ आपको हो गया dt। अब देखिए आपका फॉर्मूला आसानी से लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, t स्क्वायर है यानी हो गया आपको इसका इंटीग्रेशन tq बाय 3 प्लस c। ठीक है, अब t के बदले में क्या रख देंगे हम लोग, तो log x यानी आपका हो गया log ऑफ x पे पावर 3 बाय 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सिंपल क्वेश्चन है। पहले आप लोगों को बताया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में उस फंक्शन को ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव आपको क्वेश्चन में दिया गया। अगर डेरिवेटिव मिल गया, क्वेश्चन मिल गया, तो फंक्शन मिल गया तो फंक्शन को हम लोग कुछ पुट कर लेंगे, पुट करने के बाद डिफरेंशिएट कर देंगे और डिफरेंशिएट करने के पश्चात जो है क्वेश्चन में पुट करके इंटीग्रेट कर लेंगे और लास्ट में जो आपका रिजल्ट आएगा फाइनल रिजल्ट में, तो जो पुट किए थे उसको यहाँ आंसर में रख देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भूलना नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो देखिए तो 1 अपॉन x प्लस x log x और ये dx। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ, तो यहाँ हम लोग क्या कर देंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग को ना तो अभी फंक्शन दिख रहा है, फंक्शन तो दिख रहा है लेकिन इसका डेरिवेटिव नहीं दिख रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, तो नीचे में आइए, देखिए डिनोमिनेटर जो इसका है 1 बाय, दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी x और यहाँ भी x, तो x आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ बच गया 1 प्लस log ऑफ x और ये
dx। dx जब भी रहेगा तो ऊपर में रहेगा, ठीक है ना, मतलब न्यूमरेटर में रहेगा आपको dx। चलिए तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, तो अब 1/x दिख रहा और यहाँ 1 प्लस लॉग x, तो 1 का डेरिवेटिव 0 और log x का हो जाता है 1/x, तो हम लोग को मिल गया, यानी 1/x हो गया फंक्शन और ये 1 प्लस लॉग x हो गया आपका फंक्शन और 1/x हो गया आपको डेरिवेटिव। चलिए पुट कर दीजिए, तो पुट t इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग x, पुट कर दीजिए। चलिए पुट कर दिए। अब यहां पे हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपको हो गया dt अपॉन dx इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया और log x का हो गया 1/x, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो dt इज इक्वल टू dx अपॉन x लिख दिए। अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हम लोग चेंज करेंगे यहाँ पे, तो ध्यान से देखिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो dx अपॉन x के बदले में क्या लिख देंगे dt और यहाँ 1 इसके बदले में क्या लिख देंगे t, यानी 1/t यहाँ लिखेंगे 1/t इंटू dx/x के बदले में क्या लिख देंगे dt, लिख सकते हैं ऐसा। अब बताइए 1/x या 1/t, यहाँ t है तो tx रहेगा तो x, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log ऑफ mod t प्लस c, तो हम लोग माने किसको है, तो हम लोग माने हैं 1 प्लस log x को, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे हम, तो log ऑफ t के बदले में क्या पुट किए हैं 1 प्लस log x, तो 1 प्लस log x और प्लस c, ये आपको हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग बनाइएगा क्वेश्चन, ठीक है। और भी हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन इस तरह से ही आप लोग को फंक्शन ढूंढना है और उसका डेरिवेटिव ढूंढना है। ये दोनों अगर आप ढूंढ लिए तो फंक्शन को पुट कीजिएगा और फिर डिफरेंशिएट करके आप निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 5 देखें तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में है साइन ऑफ ax प्लस b और कॉस ऑफ ax प्लस b dx, इसी को हम लोग को इंटीग्रेट करना है। देखिए कैसे करेंगे, इसमें हम लोग को साइन कॉस तो दिख रहा, ठीक है, लेकिन और इसको हम सिंपल बना सकते हैं, कैसे, तो देखिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्लास 11 में पढ़ चुके हैं कि साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x और cos x, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहां देखिए इसको अगर हम x मान लें, इसको भी अगर x मान लें, तो यहां साइन x और cos x तो है लेकिन 2 नहीं है, 2 नहीं है, तो 2 नहीं है तो हम अपने मन से क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, तो यहां हो गया 1/2 और यहां हो गया 2, हो गया बैलेंस। अब बताइए ये हो गया 2 साइन x और cos x के बदले में साइन 2x लिख सकते हैं हम लोग, तो आपका ये जो है अब हो जाएगा 1/2 और ये हो गया साइन ऑफ 2 इंटू ax प्लस b, ठीक है, और dx। अब बताइए साइन में आ गया, अब तो सिंपल हो जाएगा कि हम लोग जानते हैं कि जब इंटीग्रेशन करते हैं तो जो x के साथ मल्टीप्लाई रहता है, जो x के साथ मल्टीप्लाई रहता है उस क्या करते हैं रिजल्ट में जो होता है इंटीग्रेशन के बाद उससे डिवाइड हो जाता है, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई और इंटीग्रेशन में डिवाइड, या इसको हम पुट करके भी बना सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे यहाँ इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 साइन, अगर 2 को हम लोग अंदर भेज दें तो यहाँ हो जाएगा 2ax प्लस 2b और dx, ऐसा हो गया, ठीक है। अब अगर इसको हम लोग कुछ पुट कर लेते हैं, पुट t इज इक्वल टू 2ax प्लस 2b, ठीक है। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, तो आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको लिख देंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, किस तरह से, तो dt/dx तो होता ही है, x उधर हो जाता है गुना में, तो अब यहाँ लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज, तो dt डिफरेंशिएशन के बाद यहाँ लिख देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, तो dt इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 2a तो कांस्टेंट हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है,
प्लस 2b का हो गया 0 और यहाँ हम लोग क्या करेंगे dx से मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ आपको जो है इसको लिख सकते हैं ऐसे कि dt इज इक्वल टू 2a। तो 2a देखिए 2a को हम लोग किधर कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं। तो dt बाय हो गया आपको 2a और इधर बच गया आपको क्या चीज dx। ऐसा कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ आपका 1/2 तो पहले से है, यहाँ हो गया साइन और इसके बदले में क्या पुट किए हैं t, तो साइन t हो गया और इनटू dx के बदले में dt/2 है। तो dt और बाय कितना लिख सकते हैं हम लोग 2a लिख दिए। अब देखिए 2a बाहर हो गया, तो 2a बाहर होने के बाद में क्या लिखेंगे 1/4a और ये हो गया साइन t और dt, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए तो साइन का तो अब आसान है इंटीग्रेशन, साइन का क्या हो जाता है माइनस कॉस। तो ये आपको हो गया क्या चीज, तो साइन का माइनस कॉस, तो -1/4a कॉस क्या हो जाएगा t कॉस t और t के बदले में हम लोग क्या पुट कर देंगे, ये पुट कर देंगे। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 2ax प्लस 2b प्लस c, यही हो गया आपका फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, ना घबराने की जरूरत है। ठीक है, तो आप लोग को हम बताए थे पिछले बार लेक्चर 2 में भी कि जो है ट्राइगोनोमेट्री का जितना भी फॉर्मूला है, चाहे वो 10th का हो 11th का हो और इनवर्स का हो, सबको आप अच्छे से याद रखिएगा। अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो जितना भी क्वेश्चन है आप लोग आगे बनाइएगा। कुछ और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन देखते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन पहले खुद से प्रयास करना है। जो भी क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिखें उसको पहले आप वीडियो को पॉज करके और पहले खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर वीडियो को प्ले करके देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर 16 देखें हम लोग, ये हो गया e⁻²x + 3 और dx। ठीक है, चलिए ये सिंपल सा है। ठीक, क्या करते हैं देखिए, इसमें आपको डेरिवेटिव तो नहीं दिख रहा, लेकिन क्या करते हैं देखिए, इसमें हम जो है इसको 2x + 3 को पुट कर देते हैं। पुट t = 2x + 3 पुट कर दिए। अब डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपको dt = 2x का डिफरेंशिएशन 1, 3 का 0, x इधर मल्टीप्लाई में हो गया। ठीक है, 2 को इधर ले आइए तो ये हो गया आपको dt/2 = dx, ऐसा लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। क्वेश्चन में पुट करने के बाद क्या हो जाएगा e⁻t * dx के बदले में dt/2। ठीक है, तो 1/2 तो आपका बाहर हो गया और e का यानी e⁻x का इंटीग्रेशन तो वही होता है, तो यहाँ t है तो e⁻ क्या हो जाएगा t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यानी 1/2 e⁻t के बदले में क्या हो जाएगा 2x + 3। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 2x + 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 18 आपको क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 + x² और dx, यही आपका क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो देखिए हम लोग को यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 1/1 + x², यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं अपने मन से। ठीक है, तो 1/1 + x² दिख रहा है ना, तो पुट कर लीजिए। पुट t = tan इनवर्स ऑफ x, अब डिफरेंशिएट कर लेंगे तो ये हो गया dt और इसका हो गया 1/1 + x² और इंटू dx यानी dt/dx का उधर मल्टीप्लाई हो गया। अब पुट कर लीजिए यहाँ, तो यहाँ आपको हो जाएगा e⁻ क्या हो गया t हो गया। ठीक है, और dx × 1/1 + x², इसके बदले में क्या पुट कर देंगे तो dt। अब बताइए e⁻x का हम लोग जानते हैं क्या होता है इंटीग्रेशन, वही हो जाता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हो गया e और t के बदले में क्या पुट कर देंगे tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, हो गया। सिंपल सा था। तो इस तरह से आप लोग जो है क्वेश्चन बनाइएगा आगे एक्सरसाइज 7.2 का।
अगर एक्सरसाइज 7.2 में बनाते टाइम अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन हम लोग से नहीं बना, या किसी में अगर प्रॉब्लम होगा तो आप उस क्वेश्चन नंबर को आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसका वीडियो हम फिर से बना देंगे आप लोग को, ठीक है, ताकि आप लोग को कोई परेशानी नहीं हो, ठीक है। तो इसके बाद जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और बारी बारी से जो है हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं और उसके बाद फिर डिफिनिट इंटीग्रल पढ़ेंगे, और इस तरह से बारी बारी से हम लोग को सब एक्सरसाइज को पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय।